हैं। पर समस्याएं सिर्फ यहाँ नहीं है। जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तैयार हो रहे हैं, पर कहाँ हो रहे हैं भैया। एक डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब आ गई 31 जनवरी। इस पे भी अगर डिलीवर नहीं किया, देन आईसीसी माइट एक्चुअली टेक द रेडिकल स्टेप की ले जाओ भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाओ। पॉसिबिलिटी है। बाकी हमारी लीग है, हमारी स्टेडियम है, हमारे ग्राउंड है, हमारी चैंपियनशिप है। तुम कौन होते हो आकाश चोपड़ा पाकिस्तान के ऊपर बदनामी डालने वाले? तुम तो अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम हो कौन? तुम्हारा मतलब क्या है? डियर इंडियंस, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान मैटर्स। 22 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के स्टेडियम्स का ना मुंह नजर आ रहा है, ना उनका सर नजर आ रहा है। और एक साइड पीसीबी जो है वो बिल्कुल खामोश है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पीसीबी के कहने पे झूठ बोले जा रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो डेडलाइन जो आईसीसी ने दी हुई है ना, वो आ पहुंची है। थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर सकते हैं, थोड़े से ज्यादा वर्कर्स लगा सकते हैं, 24 आवर्स काम कर सकते हैं, पर जो समय लगना है उतना समय तो लगेगा ना। एंड पाकिस्तान इज वे बिहाइंड दैट डेडलाइन। खासतौर से वो जो गद्दाफी स्टेडियम की आती हैं, हमेशा गद्दाफी की आती हैं कि भैया ये देखो स्टेडियम तैयार नहीं है। और अभी मैं कल परसों भी किसी का एक पहले वीडियो देखा, किसी की इमेज देखी, कह रहे देखो जी 5 दिन टू डेडलाइन। नीचे किसने डाला, सर वो तो 31 दिसंबर की डेडलाइन, आप तो दूसरी डेडलाइन मिस करने वाले हो। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब आपके अभी भी मैदान तैयार नहीं है, मतलब 31 जनवरी को अगर वो आईसीसी को हैंड ओवर करना है और आप नहीं करते हो, या जो भी करते हो अंडर प्रिपेयर्ड कर देते हो, अंडर कुक कर देते हो, तो आईसीसी में हैव टू टेक अ कॉल एट सम स्टेज यार कि ये सही है या गलत है, कि भाई डू आर वी रिस्किंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर वहां से लगता है कि उसके बाद भी हालांकि 20 दिन रहेंगे, पर असेसमेंट तो करनी पड़ेगी कि यहीं रखें या फिर दुबई इज रेडी, तैयार है, वहां तो यूएई पूरा तैयार है, मतलब शारजा और अबू धाबी भी उसमें ऐड कर दो। तो ये बड़ा सवाल होने वाला है कि क्या पाकिस्तान तैयार हो पाएगा। क्योंकि जो फालतू की जो गुफ्तगू है उसको आई एम नॉट गोइंग टू फोकस कि रोहित जाएंगे नहीं जाएंगे वो फोटोशूट के लिए, भारत या पाकिस्तान लिखेगा नहीं लिखेगा, ऑल दैट छोड़ो। जो असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान तैयार होने वाला है इन टाइम टू एक्चुअली होस्ट द टूर्नामेंट। इट्स अ बिग क्वेश्चन। और हम तो मतलब डिपेंडेंट है कि वहीं से जो न्यूज़ आएगी तो हम उसी को देख के रिएक्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने वीडियोस और जो इमेजेस देखी हैं, दे आर्ट लुकिंग वेरी गुड। सॉरी यार। आकाश चोपड़ा साहब की वीडियो देखी, इसके बाद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और यकीन करें फटके चार हो गई है यार। मैंने आकाश चोपड़ा की भी वीडियो देखी है, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भी देखी है, जो कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड मीडिया जर्नलिस्ट है, और बकायदा वो मीडिया जर्नलिस्ट है जो कि बिकाऊ हैं, जो पीसीबी से भाड़े के पैसे उठाते हैं और उनका काम करते हैं, पीसीबी वाले इनके घर में राशन पहुंचाते हैं महीने का, और ये यहाँ पर बैठकर पीसीबी को बार बार डिपेंड करते हैं। देखो मैं तुमको डिटेल में बताता हुआ क्या, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राब करते ही बेल आइकन दबाओ। वो कुछ यूं कि आकाश चोपड़ा साहब ने सुबह एक वीडियो डाली जो कि 28 जनवरी की ये वीडियो थी, जिसके ऊपर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भैया देखिए आप जो भी कीजिए, पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर इट। आई मीन आप बार बार वीडियोस बनाकर डाल रहे हो, और आपने सिर्फ पेड यूट्यूबर्स रखे हुए जो आपकी वीडियो बनाकर बोलते हैं कि देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से काम जारी है, शीशे लग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बट पाकिस्तान इज लाइक वो अपनी ट्राई पूरी करे। देखो भाई चोपड़ा साहब ने बात 100 मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि उसकी बात में 1% भी झूठ नहीं था। वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहा आकाश चोपड़ा, और वाकई में पीसीबी झूठा है एक नंबर का, जो कि आपको फेक वीडियोस बनाकर अजीबोगरीब से झूठे आपको स्टेडियम की तस्वीरें दिखाकर, यानी कि जहां से काम हो गया वो दिखा रहे हैं, बाकी सारा आपको दिखा नहीं रहे। वो सारे हमारे दोस्त वहां पर घूम रहे हैं जिनको बैन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम में जाने से। अब पाकिस्तान के सिर्फ जो बिकाऊ और जो भाड़े के टटूज हैं उनको सिर्फ अलाउ किया गया कि आप लोग जाएं और वीडियो बनाओ, और वो वीडियो बनाकर यही एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि भाई स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। अब पाकिस्तान के स्टेडियम में मैचेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और डियर इंडियंस, अच्छा सबसे पहले डियर इंडियंस, यू आर नॉट इंटरफेयर टू इंटरप्ट पाकिस्तान क्रिकेट। तुमको इतनी अंग्रेजी सिखाई किसने बे? नहीं मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये हैकर हैं, इनको पूरी पीसीबी की तरफ से मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है, उसके बाद ये मीडिया पे बैठ के बयान कर रहे हैं कि भैया देखिए आकाश चोपड़ा साहब आप इंटरफेयर ना करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। सालों तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मैटर है। मतलब एक पहले तुमने 31 दिसंबर की 15 दिसंबर याद है, पहले 15 दिसंबर की डेडलाइन थी, उस टाइम पे तो तुमने घंटे का काम नहीं किया था। मैं कहता हूं उस टाइम के ऊपर पूरा खंडर बना हुआ था। शायद आप किसी पुराने खंडर में जाकर मैचेस करा रहे हो, ग्रैंड कैनियन में जाकर मैच करा लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तुम लोगों ने जो पहले झूठ बोला 15 दिसंबर वाला, वो तो बिल्कुल बकवास था। फिर 31 दिसंबर, फिर आईसीसी के पांव पड़े, उनका मुंह में लिया, उनकी मतलब आप कह लो बड़ी तारीफें की और बड़ा कोशिश की कि वो मान जाए, और वो मान गए। 31 दिसंबर जो है तुमने डेडलाइन मांग ली, 31 दिसंबर तक भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, वहां भी तुम्हारे रेंडी रोने खत्म नहीं हुए, वहां पर भी तुम लोग जो है वो बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गए। फिर चलो मान लिया कि भाई 15 जनवरी, हर बार ये देखो ये चौथी बार हो रहा है, इट्स अ फोर्थ टाइम, चौथी बार तुम बार बार आईसीसी के पांव पड़ रहे हो और उनसे टाइम पे टाइम ले रहे हो कि भैया जी हमको टाइम चाहिए, वी नीड अ टाइम, वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर टाइम। मरते मराते तुमने 25 तारीख के टाइम ले लिया था, और 25 के बाद आज यहां पर 28 तारीख हो गई है, 3 दिन मजीद तुम लोग लेट हो गए हो, और अभी भी स्टेडियम का काफी सारा काम पड़ा है। पब्लिक बाथरूम बाकी पड़े हैं, बाहर के स्टैंड बाकी पड़े हैं, कुर्सियां लगनी बाकी पड़ी हैं, छत का तो नाम निशान नहीं है, फ्लड लाइट कुछ लगी है कुछ नहीं लगी है, अजीब यहां पर तमाशे बने पड़े हैं। ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया को मिलता क्या है यहां पर यार? कितना राशन पहुंचाते हैं पीसीबी वाले तुम्हारे घर पे, मुझे बताओ। नहीं मुझे बताओ, इजाज बकरी और सैफुल्लाह, क्या नाम है, सनाउल्लाह कितना राशन तुम्हारे घर में पहुंचाते हैं पीसीबी वाले? तुम बैठकर जो है बार बार झूठी तारीफें करते हो, और झूठा तुम लोग जो है ये पूरा एक मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पेश करते हो कि भाई हम जो है वो स्टेडियम को देख रहे हैं बड़े करीब से, स्टेडियम बिल्कुल तैयार है, ये है वो है वगैरह वगैरह। यार शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ऊपर से अगर वो भला आदमी बैठकर हकीकत बता रहे दुनिया को, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जितना बड़ा चैनल आकाश चोपड़ा का है क्रिकेट के हवाले से इंडिया के अंदर, उतना बड़ा मेरी नजर में कोई इंडिविजुअल चैनल नहीं है। देखो कंपनीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स यारी हो, चाहे वो अब तक हो, वो सारी कंपनीज हैं, पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आकाश चोपड़ा इज ओनली 1%, वो 1% है, वो अकेला इंडिविजुअल चैनल है जो कि आपको सच्चाई बताता है, बिल्कुल सही बताता है। उसने जो बात की, मैं सैल्यूट करता हूं आकाश चोपड़ा को कि कम से कम उसने कुछ तो बोला, क्योंकि उसकी चैनल को इंडिया में देखा जाता है और इंडिया वाले लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्या हालात हैं।
बार बार यहाँ पर बैठकर इंडिया के ऊपर ट्रोलिंग की जाती है, इंडिया के ऊपर बात की जाती है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, क्योंकि भाई ये टूर्नामेंट ही उन्हीं का है। असल बात ये है कि ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर ही इंडिया कर रहा है। प्रॉब्लम उनकी जो 1280 करोड़ मिला ना, ये आईसीसी वालों ने अपने पिछवाड़े से निकाल कर नहीं दिए, ये सारे इंडिया के पैसे हैं, उनके पैसे से यहाँ पर काम हो रहा है। तो फिर वो नजर रखेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि किसी इंडियन को बुलाना चाहिए था, आर्किटेक्चर को, वो आकर यहाँ पर जो है काम करता, वो यहाँ पर आकर सब कुछ हैंडल करता। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। जहाँ पर तुमने मजदूरों की तनख्वाहें नहीं दी, मजदूर बेचारे रो रहे हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भाई यहाँ पर किस तरीके से एक्सपोज होना चाहिए पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान मीडिया छुपाया जा रहा है। हर मर्तबा कुछ ना कुछ करके बात को दबा देते हैं, बात को छुपा देते हैं कि देखिए जी ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, वैसे है। यार शर्म आनी चाहिए। कितना छुपाएंगे? हर वक्त आपका झूठ खत्म नहीं हो रहा, हर वक्त आपका झूठ खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान मीडिया ने लिटरली पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया है, इतना बिकने पे मजबूर कर दिया कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है क्रिकेट की, और किस तरीके से यहाँ का झूठा मीडिया पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जब कोई और मीडिया आकर ये बात बोलता है तो फिर तुम लोग जो है अपनी आवाज उठाते कि नहीं जी देखो ये हमारे बारे में बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम्हारे बारे में सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं बोल रहा, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ ना, मैं तो तुम्हारे अपने घर में बैठा हूँ, कराची के अंदर बैठा हूँ, आके मुझे पकड़ लो, मुझे बोलो कि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अपने लोग जिनके अंदर थोड़ी गैरत बाकी है, थोड़ी सच्चाई बाकी है, वो यहाँ पर बैठकर पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो तुम खामखा में इंडिया के ऊपर जाके बोल रहे हो, और इंडिया का बोलना बिल्कुल जायज है। इंडिया बोल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स यारी वाले हो, अब तक वाले हो, या फिर आकाश चोपड़ा, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्यों आखिर पाकिस्तान फिर इतनी बकलोइयां कर रहा है? मतलब झूठी खबरें क्यों फैला रहा है? क्यों तुमने जो है वो यूट्यूबर्स को स्टेडियम में जाने से बैन किया? क्यों मेरे ऊपर एफआईआर? क्यों मुझे जो है कराची के स्टेडियम में नहीं जाने दिया जाता? जाने दो, ताकि मैं तुम लोग को वीडियो बनाकर वीडियो प्रूफ के साथ ये बताऊं कि क्या हो रहा है स्टेडियम के अंदर और क्या नहीं हो रहा। खाम खा के यहाँ पर लपड़ गुलियां हो रही हैं, बस अयाशियां चल रही हैं, गुटके चल रहे हैं, मावे चल रहे हैं, पान चल रहे हैं, अजीब ही सीन चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई, तुम लोग अजीब गरीब ड्रामे लगा के बैठो। अब 31 तारीख को जो तुमने यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम आईसीसी के हवाले कर रहे हैं, तुम कर पाओगे? मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम एक बार फिर से पांव पड़ोगे और बोलोगे कि हमको 5 तारीख तक का मजीद टाइम दो। तुम पहले आपको मालूम है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, जब वो आई तो पीसीबी ने स्टेडियम्स तैयार करना तो दूर की बात है, अभी बहुत ज्यादा काम बाकी था, ठीक है, बल्कि अभी आधा काम भी नहीं हुआ था। फिर जो है वो 31 जो है वो जनवरी की डेडलाइन दी गई है भाई, और अब 31 जनवरी भी आ चुका है, ठीक है। आज जो है वो 28 जनवरी है, और इसके बाद जो है वो टोटल जो है वो 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स है ना, उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये बात कहना थोड़ा अजीब लगेगा कि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि पास भी पहुंचा हो ना अगर, तो बंदा बोलता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन काम अभी तक पास भी नहीं पहुंचा है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, खास करके गद्दाफी स्टेडियम में। अब यहाँ पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स डेली जाते हैं भाई, बाहर से वीडियोस बना के आ जाते हैं, और बात यह है कि वो हकीकत नहीं बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है ना, उनकी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है। अब वो अपनी ऑडियंस को गुड न्यूज कह के जो जब वीडियो डालेंगे ना, उनकी ऑडियंस उनको देखेगी, लेकिन वो जब ऐसी वीडियोस डालेंगे काम नहीं हुआ है भाई, नहीं हो सकता है काम, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स तैयार नहीं होंगे, पाकिस्तानी ऑडियंस उनकी वीडियोस को ओपन भी नहीं करेगी, ठीक है। पहली बात यह है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को अच्छी न्यूज देनी है, तभी लोग उनको देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग जा रहे हैं ना, वो पीसीबी की परमिशन के बगैर वीडियोस बना नहीं सकते, और जिनको बनाने दिया जा रहा है वो पीसीबी की परमिशन के बगैर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि वही चीजें वो अपलोड करेंगे, वही चीजें जो है वो यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे जो पीसीबी अप्रूव करेगा। पीसीबी जिसको बोलेगा कि यार ये दिखा दो, ये नहीं दिखा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीजें तैयार हो गई हैं भाई, जो काम अच्छा हो रहा है वो दिखाओ, लेकिन जो तैयार नहीं हुआ या जिसको अभी काफी टाइम लगने वाला है, उस पर आपने कैमरा नहीं लगाना है भाई। और यही चीज जो है पिछले 1 मंथ से चल रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कभी जो है रोड्स दिखा रहे हैं जी, कभी जो है वो चेयर्स दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा काम है वो दिखाया नहीं जा रहा है। और अभी तक जो है वो बिल्डिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, और अगले 3 दिनों में एक बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद फिनिशिंग का काम बाकी है। अभी तक ग्लासेस नहीं लगाए गए हैं भाई साहब, अभी तक जो है वो कंप्लीट चेयर्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं। तो ये काम 3 दिनों में आपको क्या लगता है कि हो जाएगा? आपको अगर ये लगता है कि हो जाएगा तो वो फिर दिल को सहारा देने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 दिनों में पाकिस्तान के स्टेडियम्स कंप्लीट हो पाएंगे। पीसीबी ने चूना लगा के रखा हुआ है, और पीसीबी जुगाड़ लगा के आगे चल रहा है कि यार शायद हो जाए, शायद हो जाए, या शायद जो है वो आईसीसी को हम मनवा लें कि यार अभी कुछ दिन और हमें दे दो। लेकिन कुछ दिन, कितने दिन आपको देंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। अभी टोटल 22 दिन बाकी हैं, और 31 जनवरी को आपने स्टेडियम्स जो है वो आईसीसी के हाथ में देने के, ये लो भाई, ये है हमारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम्स। अब आप जो है वो जो भी करना चाह रहे हैं वो कर दे, लेकिन जब आपके स्टेडियम्स कंप्लीट ही नहीं है भाई, तो आप देंगे कैसे? और ये नहीं है कि कोई जो है सिर्फ ग्लासेस लगाने बाकी हैं, बाकी सारा काम हो चुका है भाई। मलबा पड़ा हुआ है, मट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, जंगले पड़े हुए हैं, नीचे लकड़ियां पड़ी हुई हैं, वो कहां जाएंगी 3 दिनों में? क्या आप यही जो है वो मट्टी के भरे हुए जो है वो स्टेडियम्स और पत्थरों के भरे हुए आईसीसी के हाथ में दे देंगे? लो भाई आईसीसी, ये लो स्टेडियम्स, लगा लो अपने मजदूर, और ये सारा गंद यहां से उठवा लो, क्योंकि और तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि आईसीसी कुछ टाइम और देगा, भाई कितना देगा? आईसीसी 5 दिन देगा, 10 दिन देगा, उसके बाद क्या होगा? ये तो 28 दिनों में भी जो है कंप्लीट होता हुआ काम नजर नहीं आ रहा है मुझे। तो सबसे बड़ी बात कि आपने तो ट्राई नेशन सीरीज भी करवानी है, वो भी इन्हीं स्टेडियम्स पे खेली जाएगी। 12 फरवरी से मेरे ख्याल में जो है शुरू हो रही है। तो अब जो है वो अगर जो है वो नहीं हो सकी यहाँ पर, या वहां तक स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, तो आप क्या
वो जो आपकी जो है वो ट्राई नेशन सीरीज है उसे भी यहाँ से शिफ्ट कर देंगे मुल्तान में, क्योंकि और कोई रास्ता